हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 बजे की क्लास में जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ वो व्यवसायीकरण से है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत मीन्स की कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में फिक्स क्वेश्चन है ये, जिसमें ये पूछा जाएगा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं। तो एजुकेशन के जो है व्यवसायीकरण की अगर हम बात करें तो 1952 से ही जो है ये सारी चीज़ें बनाई गई। 1952 से ही जो है सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए, जिसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा को व्यवसायीकरण की तरफ मोड़ा गया। तो आज इसके बारे में हम सब समझेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, और अगर ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं ये पूछेगा, या फिर सेकेंड पार्ट शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता एंड महत्व, ये दोनों में से कोई एक आएगा अगर शॉर्ट में। और लॉन्ग में आएगा तो ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से आता है। तो है कि आप व्यवसायीकरण से क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता एंड महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्वेश्चन 100% रहता ही है, कंटेम्प्रेरी में तो रहेगा ही, तो बस इसको देख लीजिए। और इसको मैं पॉइंट में लेकर आई हूँ तो सारे पॉइंट्स को लर्न कर लेंगे, इजीली लिखेंगे। अगर ये इजी क्वेश्चन है जो कि आपको 15 से 16 नंबर दे सकता है, इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे 4 बजे की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी देख ही रहे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास, पेड क्लास, बिहार बीएड एंट्रेंस का पेड क्लास, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर का पेड क्लास, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, इन सब का पेड क्लास हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी का क्लास लेना चाहते हैं तो जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है आप उस पर हमें मैसेज या कॉल दोनों कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है सीटेट का क्लास स्टार्ट करें, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हमेशा मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप दीजिए और सीटेट के प्रिपरेशन में लग जाइए। जो आपको सेकेंड ईयर के स्टार्ट होने से पहले का जो टाइम मिलता है वो सीटेट को समझने में लगा दीजिए, सीटेट के सिलेबस को, सीटेट को देखने में, समझने में लगाइए। और जैसे ही आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है वैसे ही आपका सीटेट भी क्रैक हो गया रहे। तो इससे क्या होता है कि इधर आपका बीएड कंप्लीट हुआ और उधर आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, किस लिए, वैकेंसीज़ के लिए, जितने भी वैकेंसीज़ निकलेगी। तो हम इसी तरह से टारगेट लेकर के चलते हैं और अपने सारे स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से बताते हैं कि ये 2 साल में ही आप सीटेट भी क्रैक कर लें और बीएड भी हो जाए तो ये आपके लिए जो है सोने पे सुहागा का काम करेगा। इसीलिए हम लोग सीटेट का भी क्लास लेकर के आ रहे हैं, पेड क्लास। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं जो मोबाइल नंबर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझे कि भाई व्यवसायीकरण ही क्या है, हम जो समझ रहे हैं वही है या फिर कुछ और। देखिए, व्यवसायीकरण का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है कि व्यवसायिक में प्रशिक्षण, अर्थात विद्यार्थी को कोई एक व्यवसाय सिखाना ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, व्यवसायीकरण का आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, पहले समझ लेंगे। तो व्यवसायीकरण, शिक्षा में व्यवसायीकरण का मतलब क्या है कि अभी तक हमारा शिक्षा, हम बोलते हैं ना कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है हमारा किताबी कीड़ा बन के रह गया है। किसी को भी जो भी स्टूडेंट करता है सिर्फ किताबी नॉलेज देना जो है शिक्षा नहीं होता है। एजुकेशन हमारे देश में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बहुत दिनों तक जो है ऐसी एजुकेशन दी गई जो कि सिर्फ और सिर्फ किताबों के लिए ज़रूरी है और रियल लाइफ में बिल्कुल मैच ही नहीं करता है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये व्यवसायीकरण वर्ड जो है आया और बोला गया कि हम एजुकेशन तो बिल्कुल देना है, जो दे रहे हैं, जो ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ क्यों ना कोई एक ऐसा स्किल उनको सिखाएं जिससे कि उनका कंप्लीट हो अपनी उनकी पढ़ाई, तो उस स्किल के थ्रू वो अपना जो है जीवन यापन और अपनी फैमिली का जीवन यापन करा सके। तो वही है व्यवसायीकरण कि किसी भी व्यवसाय के बारे में बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है, उनके कौशल को डेवलप करना जो है व्यवसायीकरण है। तो ये व्यवसायीकरण का जो है फंडा जो एक्चुअली में स्टार्ट तो पहले से हो गया था, लेकिन जब हम तो आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो 1952 जो आया मुद्देलर कमीशन, उसमें इस बात को उठाया गया। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे कमीशन आए, बातों को उठाया गया, लेकिन एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कब से हो रहा है हम उसको देखते हैं।
तो 1964 में जो आया कोठारी कमीशन, उसमें भी उठाया गया कि हाँ हमें जो है व्यवसायीकरण, एक वोकेशनल कोर्सेज की ज़रूरत है, हम अब एजुकेशन में वोकेशनल कोर्स भी देंगे और उस वोकेशनल कोर्स में बच्चों को स्किल सिखाया जाएगा। वहाँ भी हुआ। 1986 में इस पर बहुत फोर्स किया गया, स्पेशली राजीव गांधी ने ये बताया कि हम जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट में काफ़ी पीछे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम टेक्निकल चीज़ों को भी इसमें इनपुट करें, इसमें डालें, जिससे कि बच्चे सीखें। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे देश में ग्रोथ हुआ और अभी जा कर के हम अपने अभी के शिक्षा की बात करें तो इसमें यस, हमारे देश में एजुकेशन अब पूरी तरीके से हम उसको किताबी नॉलेज वाला नहीं बोलेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करवाया गया है ये व्यवसायीकरण के थ्रू ही। तो व्यवसायीकरण का मतलब यही होता है कि विद्यार्थी को, बच्चे को जो है किसी भी एक व्यवसाय सिखाना, ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। विस्तार से यदि व्यवसायीकरण को देखें समझे तो इसका अर्थ होता है शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ किसी व्यवसाय में भी कुशल व्यक्ति बनाए। इसी को व्यवसायीकरण करते हैं। वोकेशनल कोर्सेज दिए जाते हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों के ग्रेजुएशन में भी वोकेशनल कोर्स रहता है, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा, इंश्योरेंस एंड ट्रेड रहता है, बहुत सारे जगह पे होम साइंस रिलेटेड रहता है, हेल्थ एंड ब्यूटी कल्चर रिलेटेड, मतलब किसी भी तरीके से जो है आपको जो है उस तरह की शिक्षा दी जाती है। ज़्यादातर कंप्यूटर वाली शिक्षाएं बच्चे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उसका यूज़ हो जाता है। तो ये होता है वोकेशनल कोर्सेज हमारे मिलते हैं हमें, और वो जो है स्किल हमें सिखाया जाता है। तो यही है व्यवसायीकरण। कोठारी कमीशन ने व्यवसायीकरण के व्यापक स्वरूप को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उनके अनुसार व्यवसायीकरण का अर्थ है, हम यह देखते हैं कि भविष्य की विद्यालय शिक्षा का स्थान साधारण शिक्षा और तकनीक शिक्षा के लाभप्रद संयोग में है, जिसमें पूर्व तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के कुछ हिस्से शामिल और परिणामस्वरूप सामान्य शिक्षा का तत्व आ जाता है। तो मैंने आपको बताया ही कि कोठारी कमीशन सारे कमीशन में जो है व्यवसायीकरण की बातों को उठाया गया। अब हम समझेंगे शिक्षा के व्यवसायीकरण की। क्वेश्चन हमारा व्यवसायीकरण से नहीं, शिक्षा के व्यवसायीकरण से आता है। आइए, शिक्षा का व्यवसायीकरण का सामान्य शब्दों में अर्थ है किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग, अर्थात विद्यार्थी को एक ऐसे व्यवसाय को सिखाना ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। सिंपल चीज़ है शिक्षा में इसी तरह की चीज़ें। शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सों की भी व्यवस्था की जाए जो छात्रों को शिक्षा के साथ साथ किसी व्यवसाय में भी कुशल व्यक्ति बनाए। ये तो हुआ व्यवसायीकरण और शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ। अब हम देखेंगे जो हमारा है शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। प्रत्येक, अब ये सब यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए 8 पॉइंट लाई हूँ। देखिए 7 to 8 पॉइंट्स को लर्न करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, बिल्कुल ज़्यादा मैं बर्डन नहीं डालने वाली। ये तरह के क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं, जो पॉइंट्स है उसको लर्न कर लीजिए। आर्थिक विकास के लिए, चलिए व्यवसायीकरण क्यों आवश्यक है? आर्थिक विकास के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए। बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को हम कोई स्किल या कौशल सिखाते हैं तो इकोनॉमिकली तो वो डेवलप हो रहा है ना, और जब वो बच्चा डेवलप हो रहा है तो समाज का डेवलपमेंट अपने आप हो रहा है, और समाज का हो रहा है तो देश का भी होगा। तो इस तरह से आर्थिक डेवलपमेंट बढ़ता है। एक बच्चे का हो रहा है तो समझिए कि देश में उसका योगदान जा रहा है। दूसरा है बेरोजगारी। यस, बच्चे जो पढ़ाई करने के बाद भी जो बेरोजगार रहते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता, उतनी वैकेंसीज नहीं आती है, तो वो दूर हो जाएगी समस्या, क्योंकि बच्चे जो है सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, उनको स्किल आता रहेगा, उसी पे बिजनेस करेंगे, उसी पे जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी। तीसरा जो है विद्यार्थियों की योग्यताओं, सूचियों तथा गुणों को प्रशस्त करने के लिए। अब स्टूडेंट्स को भी तो कुछ उनकी एबिलिटी के अनुसार, अब हम मान लीजिए कि उनको वोकेशनल कोर्सेज में जो ऑप्शन दे रहे हैं वो उनकी एबिलिटी के अनुसार नहीं है, तो क्या वो लेंगे? या फिर हम फोर्स करके एक ही वोकेशनल कोर्स रखें और बोले यही लेना है, तो उससे तो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वोकेशनल कोर्सेज दी जाती है, जिससे कि उनके अंदर जितनी योग्यता है, जो क्षमता है, वो बाहर निकल सके। तो वो एक प्रशस्त होता है, उनकी एबिलिटी प्रशस्त होती है।
4th नंबर है सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि होती है। अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर ग्रेजुएशन के, जैसे आप ही लोग वो सोचो ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, तो अच्छा चलो बीएड करेंगे, बीएड के बाद जो है सीटेट क्रैक करेंगे, सीटेट क्रैक करेंगे तो फिर वैकेंसी आएगी, फिर उसको हम फॉर्म भरेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, टेंशन बना रहता है। लेकिन जब वोकेशनल कोर्सेज में बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है कि अगर ठीक है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम अपना कुछ काम कर लेंगे जो उन्होंने सीखा रहता है। फिर है नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास, बच्चों की जो है मोरल डेवलपमेंट होता है। देखिए समाज में जो भी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है वो कब फैलता है, जब बेरोजगारी हो, जब पैसे की कमी हो, इन सारी चीज़ों की कमी जब नहीं रहेगी, आर्थिक कमी नहीं रहेगी तो बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो इस तरह से नैतिकता का विकास होता है, कल्चर का विकास होता है, बौद्धिक विस्तार होता है, बच्चों का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, दिमागी तौर पर डेवलप होता है। शिक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्ण होता है, जो एजुकेशन प्रोसेस है उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, पढ़ने के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें, सही डिसीजन ले सके, उनका विकास हो सके, उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये जो उद्देश्य है शिक्षा का वो पूर्ण होता है। फिर 8 नंबर है माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए, जो हमारा माध्यमिक शिक्षा है उसमें व्यवसायीकरण के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो माध्यमिक शिक्षा को जो है थोड़ा सा फोर्स सबल बनाने के लिए। अब बहुत सारे बच्चे जो है ना कि 8 तक पढ़ाई करने के बाद छोड़ देते हैं कि 8 तक कंपलसरी शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा लिया और छोड़ दिया। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि माध्यमिक शिक्षा के बाद, माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, उनको जो है पैसे के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात लेंगे और वहाँ से वो सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये 8 पॉइंट है। अब इन 8 पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे तो आप लोग को जिस तरह से मैं अभी समझा रही थी, आप लोग आई होप कि खुद से भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको डील करके 8 पॉइंट को दे दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए एक बार हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं कि कुछ आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। सबसे पहला तो है आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए क्या होगा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने खुले दिल से अपने तीनों गुणों, शक्ति, सुंदरता तथा ताकत को भरपूर मात्रा में दिया है, परंतु इतने अच्छे तथा सशक्त प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था उतनी सुंदर नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। अवनति का एक मुख्य कारण प्रशिक्षित मानवीय शक्ति का न होना है, मतलब ट्रेंड जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो नहीं है, तो इसलिए आर्थिक विकास होगा। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में सक्षम है, ठीक है। अतः शिक्षा में व्यावसायीकरण से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। ये दूसरा। तीसरा पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों की योग्यताओं, सूचियों तथा गुणों को प्रशस्त करना। आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करने से विद्यार्थी अपनी अपनी विशेष पसंद तथा सूचियों के अनुरूप प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने के साथ उन पर छिपी हुई क्षमताओं को भी विकसित करेगा। जाहिर सी बात है। आत्मसंतुष्टि, अपने आप को मानव केवल उस समय आत्मसंतुष्ट समझता है जब उसे अपनी पसंद का व्यवसाय मिल जाए, और शिक्षा में व्यवसायीकरण से विद्यार्थियों को पूरा नहीं तो कुछ हद तक उसकी रुचि के अनुरूप कोई ना कोई व्यवसाय मिल ही जाता है। फिर है पांचवा नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास। यदि मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान पूरी हो जाती है तो नैतिकता व संस्कृति की बात सोचता है, और शिक्षा के व्यवसायीकरण से विद्यार्थी अपनी पसंद का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें धन के साथ साथ संतुष्टि भी दे सकता है, और आर्थिक रूप से सबल होने पर नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास सदा प्राप्त हो सकता है। तो ये हुआ। फिर है बौद्धिक विस्तार। शिक्षा में व्यवसायीकरण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। एक बार रोजगार प्राप्त होने पर वह दूसरे क्षेत्रों में भी कार्य करने की सोच सकते हैं। ऐसा करने से तथा दूसरे क्षेत्रों में रुचि लेने से उनका बौद्धिक विस्तार स्वतः ही हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण से माध्यमिक शिक्षा यहाँ लिख देता है,
देखिए यहाँ पे मुझे अभी माध्यमिक बार बार देखने पर पता चल रहा है कि कहीं कहीं पे ये लिख देगा माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से। सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको हर जगह पे माध्यमिक शिक्षा लगा देना है और कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसको माध्यमिक शिक्षा अगर आप लगा देंगे तो फिर उसके बाद आंसर सेम होगा। और या तो शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्वेश्चन आए या माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्वेश्चन आए, आपको आंसर यही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इस 8 पॉइंट को लिखना है और समझाना है। ठीक है, 7 नंबर है शिक्षा प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण बनाना। शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए व्यवसायीकरण अति आवश्यक है, क्योंकि व्यवसायीकरण शिक्षा की प्रक्रिया को दिशा देने में सक्षम है। यही कारण है कि शिक्षा व्यवहारिक रूप से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल रूप में। 8 नंबर है वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप अत्यधिक शैक्षिक होने के कारण इसका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने मात्र तक सीमित होकर रह गया है। यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो हम पाएंगे कि इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पढ़कर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में जाने वाले छात्रों की संख्या 25% भी नहीं होती है। तो माध्यमिक शिक्षा से आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर हम उनमें व्यवसायीकरण स्टार्ट करें, कोई ऐसा स्किल उनको समझा दे, सिखा दे, जिससे और जो वो चाहते हों, ऐसे बिजनेस, ऐसा व्यवसाय जो वो चाहते हों, तो जाहिर सी बात है वो क्यों छोड़ेंगे और करेंगे ही, क्योंकि उसके बाद वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप जरूर कर लीजिएगा। स्पेशली मैं अगर ले लूँ तो बिहार के स्टूडेंट, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, LNMU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, VKSU हो, BN मंडल हो, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपका है तो आपको ये करके जाना है क्वेश्चन, क्योंकि ये रहता है बिहार में। दूसरी यूनिवर्सिटी का जो नाम लूँगी मैं है वो है आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी ये करके जाएंगे। आगरा यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर चैप्टर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। ये सारे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछता है। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में और कोई नए टॉपिक जो कि क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को लेकर। टिल देन हैव अ नाइस डे।